साथियों, मैं ज्यादा दूर से तो नहीं हूं, बड़ा मलहरा बहुत दूर नहीं है, आप रोज ही जाते हो, लेकिन जिम्मेदारी आपके छोटे भाई को, आपके बड़े भाई को जो भी आप समझ सके बहुत बड़ी मिली है। पूरे देश में घूमने का काम मुझे दिया गया है। बाबा साहब के विचारों को किस तरह से फैलाना है, ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर पूरे देश की आ चुकी है। और जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा, जब तक ये जिम्मेदारी का निर्वहन मैं सही तरीके से कर नहीं पाऊंगा। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जब तक परिवार साथ ना दे, आस पास के मोहल्ले के लोग साथ ना दे, आसपास के गांव के लोग साथ ना दे, जब तक आपसे बीच कर कोई बड़ा नेता निकल के जा नहीं सकता। तो मेरी हमेशा अपेक्षा रहेगी कि आप लोग मेरे को जो हो सके मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, कुछ भी हो सके सहयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं इस देश के कोने कोने में दहाड़ने का काम करूंगा और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। दूसरी बात, ये तो मेरा व्यक्तिगत परिचय हो गया। इसके अलावा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी जिम्मेदारी संभाली है, मैं बहुत अंदर से जानता हूं कि बुंदेलखंड के अंदर कितना जातिवाद है, कितनी गहराई तक मनुवाद पसरा हुआ है। वो जो उत्पीड़न होता है इस देश के बहुजन समाज के ऊपर, किस तरह उत्पीड़न होता है ये मैं बखूबी जानता हूं। लेकिन आपके भाई का वादा है, मेरे हाथों को मजबूत कीजिए, मेरी ताकत बनिए, मैं घर से निकाल के मारूंगा ऐसे मनुवादियों को जो अपने आप को शेर समझते हैं और गीदड़ की हरकत करते हैं। मैं ऐसे गीदड़ों को कुछ समझता नहीं हूं, ना कभी समझा है मैंने, लेकिन किसी भी समाज को टारगेट करना, किसी भी जाति को टारगेट करना मैं कभी भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि कुकर्म करने वाले लोग किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में हो सकते हैं, और अच्छे लोग हर एक जाति में होते हैं, हर एक धर्म में होते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है, कोई बात नहीं, हम आइडेंटिफाई करना होता है कि समाज के अंदर मनुवाद, जातिवाद को फैलाने का काम आखिर कर कौन रहा है। थोड़ा आप लोग नजदीक आ जाइए, पास में आ जाओ, पास में आ जाइए, चर्चा हो जाएगी, इधर ही आ जाइए। मेरे भाइयों, अकेला कभी अपने आप को समझना मत और उपद्रव कभी करना मत। हमारा निर्माण शिक्षा का प्रसार, समानता का प्रचार, बंधुता का प्रचार करने के लिए हुआ है, ना कि लड़ने के लिए हुआ है। बाबा साहब ने हमें कलम दी है, ना कि तलवार दी है, ना ही बंदूक दी है। हम जिनका अनुसरण करते हैं, जिनको मानते हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे महात्मा फुले जी हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज जी हो, इनने जो हमें निर्देश दिया है, जो उनने विचारधाराएं दी हैं, उस विचारधारा में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, समानता, समानता, समानता। और समानता का मतलब यही होता है, कोई क्षत्रिय हो, कोई ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उनकी मानसिकता हो सकती है कि आप छोटे हो या नीच हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी मानसिकता नहीं होना चाहिए कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी समान है। जो समानता की लड़ाई में हमारा साथ देगा वो हमारा साथी है, जो मनुवाद को बढ़ाने का काम करेगा वो हमारा दुश्मन है, और उस दुश्मन को खत्म करने के लिए हम 24 घंटे काम करेंगे, खुल के कह रहे हैं। ये हमारे युवा साथी शिक्षा के प्रति जितना जागरूक होंगे, ये समाज, ये देश उतना ही मजबूत होगा। इस देश का 85% युवा इस देश की ताकत है, और इस देश की ताकत को मजबूत करने का काम, असली काम जो होता है वो शिक्षा होती है, रोजगार होता है, और आपकी तरक्की होती है। आपकी तरक्की के लिए हम सरकार से भी लड़ेंगे, आपकी शिक्षा के लिए हम सरकार से भी लड़ेंगे। सिर्फ हमारी आपसे अपेक्षा यही है, पहले ही शब्दों में कह चुका हूं, मेरा साथ देना, मैं देश के कोने कोने में दहाड़ने के लिए तैयार हूं। जय भीम। ज्यादा बात आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक शोक सभा में जाने का